I am Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. आज हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को देखेंगे और आप लोगों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, जो बच्चे न्यू हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट, न्यू वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलते चले जाए। चलिए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का सतत वितरण। तो आवेशों का सतत वितरण क्या हुआ? सतत मतलब क्या हुआ? लगातार समान रूप से। मान लीजिए हम लोग कोई बहुत सारा स्टूडेंट है, एक लाइन में सभी को हम खड़ा कर दिए, तो ये एक स्टूडेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी कंटिन्यूसली है, तो सभी को हम लोग 1 मीटर पे हम लोग पुट रखें। तो 1 मीटर पे, दैट मीन्स सबके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। उसी तरह से यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूसली होगा, लगातार होगा, यूनिफॉर्मली होगा। हिंदी में अगर बात करें तो सतत होगा, लगातार होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इफ चार्जेस आर यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन conductor, that is, yeah, it is called distribution of continuously distribution of charges। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वर्ड हम सिर्फ डिफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कंडक्टर। चार्ज हम कंडक्टर के बदले यहाँ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगातार कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। हिंदी में अगर बात करें तो यदि चालक पर समान रूप से आवेशों का सतत वितरण, समान या सतत वितरण हो, सतत मतलब लगातार, तो उसे हम आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। फर्स्ट होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑफ वर्ड हम लगाएंगे तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत टीचर क्या लिखते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो ऑफ जब लगाएंगे तो चार्जेज कहाँ चला जाएगा? पीछे। तो वो सब इतना सा आप लोग जानते हैं और इतना दिन हम पढ़ाए भी हैं, तो वो सब सोचने का बात नहीं है। तो ईजी रहता है लीनियर चार्जेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। सेकेंड होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। लीनियर को हम लोग 1 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, सरफेस को हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं और वॉल्यूम को हम लोग 3 डायमेंशनल 3D भी बोलते हैं। दिस इज 1D, दिस इज 2D, दिस इज 3D। दिस इज 1D, दिस इज 2D एंड दिस इज 3D। यह इसको हम लोग बोलेंगे एक बीमीय, ये 2 बीमीय और ये 3 बीमीय। ओके, तो हम लोग इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद हम लोग तीनों का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। चलिए
रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्ट लाइन, देखिए लीनियर लाइन जिसको हिंदी में क्या लिखें, रेखीय। लीनियर वर्ड लाइन से बना है और लाइन कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी। तो रेखा जो होता है वक्र भी हो सकता है और सीधा भी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, वहाँ तक जा रहे हैं सर। लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय आवेशों का वितरण। इफ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली या हम क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीनियर कंडक्टर, या लीनियर कंडक्टर वर्ड हम लोग एक सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं डेफिनेशन में। चार्ज कंडक्टर में भी हो सकता है, सभी कंडक्टर में भी हो सकता है, तो कंडक्टर वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब किसी लीनियर कंडक्टर पे, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, एक्चुअली ये तो प्लास्टिक है, हम मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको मान लीजिए ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो इसके लाइन पर, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए कोई चार्ज लाइन में है ना, तो ये कौन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बोलिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन तो कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है ना, तो ये कर्व लाइन है, या मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, फिगर बनाना है आपको, तो इस पर चार्ज क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली है, मतलब कि जितना डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज है उतने पे ये दोनों, उतने पे ये दोनों, उसी तरह से सेम। तो ये कौन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि चार्ज जो है एक रेखा पर है, चाहे वो वक्र हो या कर्व हो, तो वो कौन चार्ज, हिंदी में अगर बात करें तो वो कौन आवेश वितरण हो गया, रेखीय आवेश वितरण। इसी को हिंदी में बोलते हैं आवेशों का रेखीय वितरण, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर चार्ज। तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग एक ही है। ओके, तो इसी में हमको पढ़ना है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग, आप देखिए एग्जाम में जो आता है ये आता है, इसी का स्टार पोर्शन। तो इसलिए वीडियो को आप लोग कंटिन्यू पूरा सुना कीजिए, तभी आपको वहाँ आएगा। तो ये सब एग्जाम में आता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए, इसी में हमको देखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व ना। तो ये हमें देखना है। ओके, तो ये कैसे देखते हैं इसको हम लोग, देखिए, तो यहाँ लिखेंगे
कंटिन्यू है। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ पर जो जितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि चार्ज कितना ज़्यादा डेंसिटी वैल्यू है, डेंसिटी कितना है चार्ज का, वो बताएगा किस कंडीशन में, लीनियर में, तो वो क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में अगर बात करें तो चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा या आवेश के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ तक रह गया, बस यहीं तक। चलिए इसका हम फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं। कंटिन्यूसली आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अब इसको जो हम लोग लीनियर, आपको क्या बोले थे यही इंपॉर्टेंट है। अब आपको शॉर्ट में कैसे आएगा? व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? राइट इट्स डायमेंशन यूनिट। तो आपको अगर सिर्फ व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है 2 मार्क्स में, तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो आपको टोटल इसका डिफिनेशन के साथ साथ फिगर, फॉर्मूला और यूनिट डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए डिफिनेशन क्या है? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज का अमाउंट होगा, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज का अमाउंट होगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में अगर बात करें तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश का मान होगा वही क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो इसको हम लोग डिनोट किस, तो लेमडा इजकल टू क्यू बाय एल। तो क्यू यहाँ क्या हो गया? चार्ज, एल क्या हो गया? लेंथ, और लेमडा क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में अगर बात करें तो क्यू आवेश हो गया, एल लंबाई हो गया, लेमडा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें वेयर क्यू मेरा क्या है? चार्ज, एल क्या है? लेंथ, और लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें तो सभी का आप हिंदी जानते हैं, चार्ज हो गया आवेश, एल हो गया लंबाई, तो इसका सिर्फ लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश क्या सर? घनत्व ना, घनत्व। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, एग्ज़ाम में आता है, आपको फॉर्मूले दे दिया। चलिए ये क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर। यह अदिश है ना, अदिश राशि है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में हो गया। इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट अगर आप लोग टोटल वीडियो देखते हैं, बहुत बच्चा क्या करते हैं कि स्किप करके एक वीडियो देखे तो दूसरा वीडियो देखे, तीसरा छोड़ दिए। तो उसके लिए कोई भी विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी विषय है, उसके लिए पढ़ाई है ही नहीं। जब तक वो कंटिन्यूसली एक एक वर्ड नहीं देखेगा, लिखेगा, सुनेगा, समझेगा, तब तक वो समझ नहीं सकेगा। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने से कोई आपका करियर बनने वाला नहीं, उसका सही ढंग से यूज करने पर करियर होगा, बनेगा। इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलम, सब बता दिए हैं। इसका यूनिट ऊपर क्या है? चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा मेरा बताइएगा? कूलम ना। और नीचे क्या है? लेंथ, दिस इज क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं सी पर एम ना, सी पर एम। तो अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ लिखते हैं एसआई यूनिट कूलम पर मीटर है ना। इसका जो डायमेंशन होता है, देखिए डायमेंशन आपको सब बता चुके हैं। तो ये अगर निकालने के लिए जानते हैं तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80, और नीचे क्या होगा? लेंथ, लेंथ का क्या होगा? L ना। तो यहाँ लिखेंगे इट्स
डायमेंशन, यही सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और पूछा गया है एल जब ऊपर जाएगा, अगर हम चाहें तो एल टी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एल को आगे कर दिए और इसके बाद टी, फिर इसके बाद ए। अगर मेरा मन कर रहा है कि एम को लिखें, एम को, तो एम टू दी पावर हम क्या दे सकते हैं, 0, एल माइनस टी, और ये टी, एल माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, टी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाहर से अगर कोई आवाज़ आ रहा है तो ये कोचिंग में ही आपका वीडियो बनाते हैं, किसी को हम कह नहीं सकते हैं कि आप मत बोलिए। तो ये आवाज़ अगर आ रहा है तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो सब चीज़ इसका शॉर्ट अगर आता है, व्हाट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो व्हाट इज सिर्फ अगर आ गया तो आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। देखिए आवेश घनत्व तो क्या है, हम बता दिए कहाँ से वीवीआई किए थे, यहाँ तक लिखना है, तब आपको जा कर के 2 मार्क्स देगा। उसमें आपको ये 2 में से कोई एक फिगर भी बना दीजिएगा तो बढ़िया है, ओके। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, इसी का आपको नॉलेज के लिए है, ठीक है, इसी में। अब देखिए, इफ़ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली, या हम क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूसली ना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन के बदले हम लोग ओवर भी लिख सकते हैं, ओवर द सर्कुलर रिंग ना। या सर्कुलर या सर्किल, या सीधा क्या लिख दिया, ओवर द सर्किल। यदि आवेशों का सतत वितरण वृत्त पर हो। चलिए, यहाँ हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, ये सब आपको न्यूमेरिकल में सपोर्ट करेगा। इफ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन या ओवर द सर्किल, यदि आवेशों का सतत वितरण वृत्त पर हो ना, वृत्त पर, या सर्कुलर रिंग लिख सकते हैं, वो सब कोई मैटर करता नहीं है। मान लीजिए ये एक सर्किल है, एक मान लीजिए एक तार है, उसको एक सर्किल टाइप से हम लोग मोड़ दिए, उस पर चार्ज है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली है ना, समान रूप से है ना। ये मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, r है, और ये क्या है आपका, बोलिएगा, सर्किल है। सर्किल मतलब वृत्त है। तो कॉपी में हम लोग सर्किल और स्फीयर दोनों लगभग देखने में एक तरह का लगता है, इसलिए यहाँ सर्किल वर्ड हम लिख दिए हैं, ओके। तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी सर्किल का, सर्किल पर अगर चार्ज है तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एल, Q बाय एल होता है। L मान लीजिए, तो इसका L कितने के बराबर होगा, मान लीजिए कोई तार था, ध्यान दीजिएगा, कोई एक वायर था, स्ट्रेट वायर लाइन, कोई वायर था, उसका लेंथ कितना था, L था, उसको हम एक रिंग बना दिए, एक सर्कुलर रिंग बना दिए, वृत्त के तरह बना दिए, तो ये L कितने के बराबर हो जाएगा, ये इसी को आप मोड़ करके ऐसा बना दिए, तो ये क्या है, सर्किल है, दैट मीन्स ये सरकमफ्रेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में। दैट मीन्स L जो है इस सरकमफ्रेंस की, जो L है लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस मतलब वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि Q बाय L, तो L के बदले हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, L के बदले हम लोग 2 पाई R ना, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R। ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। तो L इक्वल लैम्डा इक्वल टू Q बाय कितना हो जाएगा, 2 पाई R। तो एग्ज़ाम में अगर आता है न्यूमेरिकल में कि बताओ किसी सरकमफ्रेंस पर अगर चार्ज है
सर्किल के, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो Q बाय कितना 2 पाई। अब मान लीजिए नॉमरिकल है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसको लिखिए। पॉज कर। तो अब हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखें, इफ चार्जेज आर यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द या ओवर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर या सरफेस ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड, या हाँ इज कॉल्ड रेखीय आवेश वितरण ऑन कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो यदि किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से आवेश, समान या सतत रूप से आवेश वितरित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर वर्ड हम यूज किए हैं, मान लीजिए यही पेपर है, इसके सरफेस पर चार्ज समान रूप से कंटिन्यूसली ना जिसको कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का ये कौन कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह से हिंदी में बात करें तो मान लीजिए किसी सरफेस पे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश का वितरण। तो अब जो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में मान लीजिए वही फिगर बनाए, मान लीजिए कोई पेपर है या कोई सरफेस है, ये आप स्क्वायर टाइप का भी बना सकते हैं ना, इस तरह का भी सरफेस हो सकता है, इस पर चार्ज है, तो कोई ज़रूरी नहीं सर जैसा फिगर बनाए वैसा, लेकिन एक ढंग समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये सब एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, that is called surface charge density। तो अब हम लोग डिफिनेशन के अनुसार, अब मान लीजिए इसमें चार्ज कितना है, Q है, एरिया कितना है, A है, चार्ज Q, एरिया A, आवेश Q, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मेरा क्या है, A है। तो फिगर ज़रूर बनाइए आप लोग। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, अगर हम डिफिनेशन के अनुसार काम करें तो द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन पर यूनिट एरिया, तो एरिया लिखे हम क्या रखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज का वैल्यू है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए सर क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इज चार्ज एंड ए इज एरिया ऑफ सरफेस। हिंदी में अगर बात करें तो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू आवेश और ए मेरा क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं सरफेस चार्ज